proposed by Hitler and London, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको ये गाइड करती हैं कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड मॉडर्न कंसेप्ट में बनना चाहिए। पुराने तरीके तो हम ठीक है बोल देते हैं कि एटम्स जो है एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे से दूसरा आया, फिर उसकी शेयरिंग आपने कर दी तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, पर ऐसा नहीं है। एटमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैप यहाँ होती है। ओवरलैपिंग कैसे होती है ये यहाँ पे समझते हैं। तो दिस इज प्राइमरी बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको एलिमेंट की आनी चाहिए और ओवरलैपिंग ऑफ एटमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजेशन, या ये सारी चीजें आपकी नोट होंगी। तो ये जो मेन पॉइंट है मैंने बता दिया, एटमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे वर्ड्स आपके यहाँ पे हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं। The overlapping of atomic orbital result in the formation of chemical bond. जैसे ही atomic orbital overlap होंगे यहाँ पे chemical bond बनेगा. The electrons are localized in the bond region due to overlapping. Overlapping की वजह से जितना overlapped region है पूरा का पूरा electron pair वहाँ पे क्या हो जाएगा, localized. वहाँ पे electron वहाँ से हटने वाला नहीं है। तो ये यहाँ पे important चीजें हैं जो आपके notes में भी लिखी होंगी, और बाकी और भी points हैं वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन काम की बातें आपकी यही, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं पोस्टुलेट्स क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ वैलेंस ऑर्बिटल, यहाँ से थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, किसी हाईलाइट कर लेते हैं, चलिए इस कलर से कर of two different atom result in the formation of covalent bond. The overlapping, अब देखिए कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही हैं जो हाफ फिल्ड है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझ में आएगी। यानी कि जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दो, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है उसे वही हाफ फिल्ड होगी और वही ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी। जो कम्प्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, पूरी पेयरिंग हो गई है, वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। The overlapping causes the electron density between two bonded atom to increase. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ हाईलाइट कर लीजिए। और जिसकी वजह से आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपके बॉन्ड्स को। तो यहाँ पे इसको एंड यहाँ पे स्टेबिलिटी को भी देख लीजिए। तो तीन बातें यहाँ हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है दो एटम के बीच में, और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है किसको, मॉलिक्यूल्स को। इन केस ऑफ एटमिक ऑर्बिटल पोजेस मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि एटमिक ऑर्बिटल किसी एटम में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी में तीन है। जैसे नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आप 2p3 लिखते हैं तो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। In case atomic orbital possess more than one unpaired electron, more than one bond can be formed and electrons paired in the valence shell cannot take part in such a bond formation. तो ये बात ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं आपके वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बात करेंगे, ठीक है। तो कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ऑर्बिटल्स में यहाँ पे मौजूद हैं। A covalent bond is directional, ये directional word underline कर लीजिए। The covalent bond is directional. Such a bond is also parallel to the region of overlapping atomic orbital. तो ये बॉन्ड बिल्कुल ओवरलैपिंग जहाँ पे हो रही है वही बिल्कुल बॉन्ड ही आपका कहलाएगा। Based on the pattern of overlapping, there are two type of covalent bonds. एक अंडरलाइन कर लीजिए सिग्मा बॉन्ड, एक अंडरलाइन कर लीजिए आप सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा आपका क्या है, पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका पाई बॉन्ड है, और ये पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग अभी आगे समझेंगे। द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग, जो साइडवेज ओवरलैपिंग से आपका बनता है एटमिक ऑर्बिटल की, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट,
साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, वो बनता है पाई बॉन्ड। वेयर एज जहाँ पे बॉन्ड फाउंड बाय एक, यहाँ पे कौन सी है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अभी ओवरलैपिंग ही तो सीखनी है हमने, फाउंड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, और यहाँ पे आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। आखिर हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग होती क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट है। सो ये स्लाइड हमारी तैयार हो गई है, जो हाईलाइटेड रीजन में है वो अब आपके सामने है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। कोई पॉइंट ऐसा है दोबारा पढ़िए इसको, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। पहली बात यहाँ समझ लीजिए कि जब बॉन्ड बनेगा तो वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी जो कि आपकी कौन सी हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट वही करेंगी जो अनपेयर्ड है। दूसरी बात, जब ओवरलैपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस, मान लीजिए न्यूक्लियस है, इनके बीच में इंक्रीज हो जाएगी। इसको न्यूक्लियस मान लीजिए, इसको न्यूक्लियस मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में इंक्रीज हो जाएगी और उसकी वजह से स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में मिलेगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिंग पावर, क्योंकि न्यूक्लियस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना। जो शेयर्ड पेयर है उसको जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे उतना क्या होगा, बॉन्ड आपका स्टेबल हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पोजेस मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे। जैसे नाइट्रोजन 3 बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन 1 बनाता है, उसमें 1 है। द बॉन्ड इज डायरेक्शनल, और जहाँ डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं वहां पे क्या होती है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं, डायरेक्शनल बॉन्ड्स। ठीक है। दूसरा, बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग, दो तरह के बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा और पाई। पाई बॉन्ड के अंदर कौन सी ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग, और सिग्मा बॉन्ड में कौन सी ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्लियर है। अब देखिए ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखिए एस ऑर्बिटल लिया, एस ऑर्बिटल लिया, देखिए एस एस ओवरलैपिंग हो गई। अब इसका एग्जाम्पल आप क्या यहाँ पे लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल जो आप लिख सकते हो वो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ देखो तो हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन किस में पड़ा हुआ है, एस ऑर्बिटल में, और दूसरे हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन किस में पड़ा हुआ है, एस ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे एस और एस ओवरलैपिंग होगी, नहीं होगी। अब यहाँ पे आता है एस और पी ओवरलैपिंग। देखिए ये शेयर्ड रीजन, ये शेयर्ड पेयर यहाँ होगा, यहाँ पे शेयर्ड पेयर इधर होगा, और दो न्यूक्लियस ये रहे, एक न्यूक्लियस इधर एक इधर, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। इन दोनों के न्यूक्लियस को अगर आप इंटरकनेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर आप यहाँ से इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, अगर आप इसको इंटरकनेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर है। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे आप किस तरीके से बना रहे हो, अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ देख ये इसको बनाना चाहते हो तो आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस में, एस में, और क्लोरीन का किस में, पी में। तो ये क्या होगा, एसपी ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बनेगा। क्योंकि आप क्लोरीन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप देख लो, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होती है, 17। 17 आप कैसे लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट मैं करता हूँ यहाँ पे, पहला दूसरा, और फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, 3s, और ऐसे यहाँ पे 3p आ जाएगा। एक, दो, तीन, और यहाँ पे 4, और ये क्या हो जाएगा, 5। एक अनपेयर्ड बचा किसमें, पी में। तो पी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका है, इसका। हाइड्रोजन का तो अकेला एस में ही होगा, तो ये क्या हो गई, एसपी ओवरलैपिंग। और ऐसी दो क्लोरीन अगर ओवरलैप कर जाए यहाँ पे, तो क्लोरीन के दोनों क्लोरीन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसमें पड़े हैं, पी में। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों क्लोरीन के पी में, तो पी ओवरलैपिंग। तो क्या आप 3 तरह की ओवरलैपिंग समझ गए। तो ये कहलाती है हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये जितनी ओवरलैपिंग आपके सामने है, ये किसका एग्जांपल है, हेड ऑन ओवरलैपिंग का। और ये कौन से बॉन्ड है, अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग से है तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। अब साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होती है, ये देखिए। साइडवेज ओवरलैपिंग में पहले सिग्मा का और दिखा देता हूँ आपको, ये डायग्राम भी अच्छा मिल गया था। यहाँ से ये देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और ये ओवरलैप्ड रीजन में पेयरिंग हो गई। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये ओवरलैप्ड रीजन में पेयरिंग हो गई। और यहाँ पे आप देखिए पीजेड और पीजेड किस तरीके से हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। अब पी ऑर्बिटल में देखिए हेड ऑन ओवरलैपिंग आपकी हो रही है, यहाँ पे समझ में आ गया। हेड ऑन ओवरलैपिंग, यहाँ तो और कोई ओवरलैप करने का तरीका ही नहीं है, यहाँ तो इसी तरीके से ओवरलैप करना पड़ेगा, लेकिन ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। लेकिन अगर दो पी ऑर्बिटल ऐसे आ जाए तो ये क्या हो गई, साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं हो गई। ये देखिए ओवरलैप रीजन। तो ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, इससे क्या बनता है, क्या आपको समझ में आ रहा है।
आप इसको बना के यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। यहाँ पे देखते हैं आगे तो सिग्मा और पाई का डिफरेंस है, बट यहाँ पे देखिए अगर आप सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो ये तो बड़ा सिंपल है, आप बना लोगे। इसको बनाना है तो यहाँ पे आप देखो 2p ऑर्बिटल आप यहाँ पे बनाइए। हाँ जी, साइडवेज बॉन्डिंग होती है तो दोनों हाफ फिल्ड होंगे ना? नहीं ये तो 2p ऑर्बिटल में है, दोनों ही हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है ये भी हाफ फील्ड है, इस तरीके से ये ओवरलैप कर रहा है। मतलब नीचे वाले क्या होंगे? तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस तो यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये रहा, और ये शेयर्ड पेयर है वो यहाँ पे लाई कर रहा है और यहाँ पे लाई कर रहा है, तो दो न्यूक्लियस के बीच में तो नहीं कर रहा है ना। और यहाँ देखो तो दो न्यूक्लियस के बीच में लाई कर रहा है शेयर्ड पेयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्शन रहेगा ना, ये न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट करेगा ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा, तो शेयर्ड पेयर क्या होगा, स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयर्ड पेयर कहाँ होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लाई करता है, और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे लाई कर रहा है ये साइडवेज ओवरलैपिंग, तो ये क्या कहलाता है आपका पाई बॉन्ड। तो आप एक रिप्रेजेंटेशन अपने पास बना लीजिए सिग्मा और पाई बॉन्ड का, जहाँ भी जगह है चाहे किताब में चाहे कैसे भी, ये आपके सामने है। खासकर पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग जरूर दिखाइए और पीपी साइडवेज ओवरलैपिंग जरूर दिखाइए, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसको कहीं बना लीजिए ताकि सिग्मा पाई बॉन्ड जब आप बनाओ तो पढ़ो तो आपको समझ में आने चाहिए। क्या समझ आ गया है? आगे बढ़े। लेटरल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग में अंतर, खासकर पीपी ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि ऐसे ओवरलैप करेंगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ऐसे ओवरलैप करेंगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही शेड पे है या नहीं है, बस यही आपको चेक करना है। क्लियर है? बढ़े आगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे आता है सिग्मा पाई बॉन्ड का डिफरेंस। हमारे काम के दो डिफरेंस हमें छांटना है, मैक्सिमम तीन। देखिए पहली तो डेफिनेशन है, द बॉन्ड इज फाउंड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल अलोंग विद देयर एक्सिस, इट इंक्लूड्स एसएस एसपी एंड पीपी ओवरलैपिंग, ये हेड ऑन वाली है। और यहाँ पे क्या होता है, द बॉन्ड इज फाउंड बाय साइडवेज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, लेटरल ओवरलैपिंग, इट इंक्लूड्स पीपी ओवरलैपिंग। तो दोनों जगह पीपी ओवरलैपिंग है, बट हेड ऑन और साइडवेज, ये ध्यान रखिए आप। ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि शेड पेयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये वीक बॉन्ड है आपका, क्योंकि शेड पेयर ऊपर और नीचे लाई करता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियाई। तो लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है, इसी में लाई कर रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि वो ऊपर और नीचे लाई कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे आप सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं कह सकते। देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ एटम अराउंड दिस बॉन्ड। देखिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है अगर, तो ये क्या होगा, ये रोटेट हो सकता है इस तरीके से, एक सर्टन एंगल तक जा सकता है, ये नहीं ये पूरा घूम जाएगा, ऐसे नहीं, एक सर्टन एंगल तक 60 डिग्री तक मैक्सिमम, तो ये आपका रोटेट हो सकता है, इसे कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर पाई बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा एक पाई, तो ये रोटेट नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो गया, कंसेप्ट ऑफ फिक्स रोटेशन। तो यहाँ पे देयर कैन बी फ्री रोटेशन ऑफ एटम अराउंड द बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के, और फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल अराउंड द बॉन्ड, ये पॉसिबल नहीं है।
ये लेस रिएक्टिव है क्योंकि भाई ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसीलिए रिएक्ट ही नहीं करता। ये आपका मोर रिएक्टिव है क्योंकि वीक है, जल्दी टूट जाएगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय दीज बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड ही है जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताते हैं। आप ध्यान करो, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला आपने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। पाई बॉन्ड तो नहीं गिने हमने। तो सिग्मा बॉन्ड ही है जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल में आपको निकालने में मदद करते हैं। दीज बॉन्ड डू नॉट अफेक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। पाई बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है शेप को लेके, क्योंकि ये डीलोकलाइज होते हैं, इनकी लोकेशन ही फिक्स नहीं होती। और इनकी लोकेशन क्या है, फिक्स होती है। ये कहीं नहीं जा सकते, दो न्यूक्लियस के बीच में से निकल के जाने का रास्ता ही नहीं है। अगर सोचो दो न्यूक्लियस है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही भाग गया तो रिपल्शन नहीं हो जाएगा। जब रिपल्शन हो गया तो हमने बॉन्ड क्या बनना है, हमने बॉन्ड पहले स्लाइड में पढ़ा है कि बॉन्ड इज व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ क्या हो जाएगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन तो कभी बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। तो इसीलिए इनको तो लोकलाइज ही रहना पड़ता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अकेला हो सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है, इसको सिग्मा बॉन्ड के साथ ही एग्जिस्ट करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ ही आएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड के साथ ही आएगा। क्या ये बात क्लियर है, समझ में आ रही है? इनमें से कोई भी 2 पॉइंट टिक कर लीजिए, 3 पॉइंट रादर, जो आपको लगता है कि आपको लिख के आने हैं जब पूछे जाए, कोई भी जो आपको अच्छे लगे। क्योंकि क्या है कि कम से कम 2 डिफरेंस या 3 डिफरेंस का क्वेश्चन तो आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जो आपको ठीक लगे वो आप लिख दीजिए। आप एक 6 पॉइंट अगर लोग मतलब रख सकते हैं तो उसको रख लीजिए, वो शेप को लेके है। फर्स्ट तो डेफिनेशन है, फर्स्ट पॉइंट तो डेफिनेशन है। व्हाट अ सिग्मा बॉन्ड है, व्हाट अ पाई बॉन्ड, तो वो डिफरेंस आप यहाँ से बता सकते हैं। बढ़े आगे, ये देखिए कुछ शेप्स हैं यहाँ पे अमोनिया की। मैं देखता हूँ कौन सी शेप आप यहाँ पे बनानी चाहिए। एक काम करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे अगर आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाना है ऑर्बिटल ओवरलैप से, तो यहाँ आपको सबसे पहले तो ये सीखना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं, यही तो स्ट्रक्चर होता है। अब ऑक्सीजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो आप लिखोगे 1s2 2s2 एंड 2p4। ये आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा। वैलेंस शेल के अंदर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन का आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, 1 1 1 3 हो गए और ये चौथा, तो ये 2s हो गया 2p। अब 2p के अंदर 4 आप मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करेगी, और दोनों कौन सी है, p है। तो मैंने यहाँ पे बनाया एक यहाँ पे ऑक्सीजन एटम, और ये बनाया मैंने दूसरा ऑक्सीजन। अब इनके बीच में सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड आएगा, तो एक p ऑर्बिटल मेरे को बनानी पड़ेगी। ये मैंने एक p ऑर्बिटल यहाँ पे बनाया और इसका एक लूप इधर आएगा, ठीक है। मैं कलर बदल लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने दूसरी p ऑर्बिटल यहाँ पे बना दी इस एटम की। तो ये जो शेडेड रीजन आपका तैयार हो गया, ये जो शेडेड रीजन आपका तैयार हो गया, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, नहीं है, क्योंकि इसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अब आपको पता है p ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो दूसरी p ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पड़ा है। अच्छा, ये जो ओवरलैपिंग है इसको आप कह सकते हैं px ओवरलैपिंग। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ दूसरी ऑर्बिटल, तो एक मैं बना लेता हूँ यहाँ पे येलो कलर से। चलिए, एक p ऑर्बिटल आपकी ये रही जिसके लूप दोनों बराबर होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लूप छोटा एक लूप बड़ा होता है, राइट। और ये मैं डार्क ग्रीन कलर में ले लेता हूँ या ब्लू कलर में ले लीजिए।
इस ऑक्सीजन एटम की p ऑर्बिटल। आप चाहें तो एरिया को शेड भी कर सकते हैं, पेंसिल कलर यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर ये यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे ये दो p ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करेंगे, इसको ओवरलैप दिखाने के लिए मैं यहाँ पे, क्योंकि अब देखिए पास पास तो आ नहीं सकते, तो आप वैसी साइडवेज तो दिखा नहीं सकते जैसी आपने वहाँ पे अभी पढ़ी है। तो ये क्या है, पाई बॉन्ड, दिस इज व्हाट इज, ये पाई बॉन्ड है आपका। और ये किस ओवरलैपिंग से बना है, यहाँ भी पाई बॉन्ड लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे ओवरलैपिंग लिख देता हूँ नीचे, ये पी वाई ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। और ये किससे बना है, ये आपका पीजेड और पीजेड की ओवरलैपिंग से आपका बना है। और ये कौन सा है, ये है सिग्मा बॉन्ड। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये कैसे आपका स्ट्रक्चर बन रहा है। मेरे को यहाँ डबल बॉन्ड में देखिए एक सिग्मा बॉन्ड है मेरा और एक पाई बॉन्ड है, तो मैंने दोनों यहाँ पे जस्टिफाई कर दिए कि ये कैसे बना। ये साइडवेज ओवरलैपिंग है पाई बॉन्ड में, और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। इसमें दोनों बन सकते हैं। दोनों डबल बॉन्ड है तो दोनों बनाने पड़ेंगे, एक पाई भी बनाना पड़ेगा, एक सिग्मा भी। फटाफट इसको बना लीजिए, आपको यहाँ का स्ट्रक्चर देख के ये सब आइडिया लगाना। अब दोनों p ऑर्बिटल्स को अगर आपको मान लीजिए अलग अलग करना है, तो आप ऐसे करके इनको शेड कर दीजिए। मैं एक को ब्लैंक छोड़ देता हूँ, एक में मैं डॉट बना देता हूँ। तो दोनों, आपके पास अगर कलर नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, इनकी शेडिंग कर सकते हो। पेंसिल कलर है तो बिल्कुल अंदर इनका कलर कर सकते हैं, पेंसिल कलर अलाउड होते हैं। तो ये वाली भी p ऑर्बिटल, ताकि दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। समझ आ गया, बना लिया ये, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे मार्किंग सब हो गई है। चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं एसिटिलीन मॉलिक्यूल, एसिटिलीन नहीं, इथाइलिन, इथाइलिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। इथाइलिन मॉलिक्यूल में यहाँ पे ये हो जाएगा C2H4। इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर एक H है, इधर एक H है, इधर एक H है, और इधर एक H है। ये आपका इथाइलिन का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखा जाए तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकालूं तो इसकी कितनी निकल के आएगी, sp2, एक एटम की, और इसकी भी किसकी निकल के आएगी, sp2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए, 3 है, 2 पेयर एक भी नहीं है। ठीक है, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे आपको बनानी है, तो देखिए किस तरीके से आपको दिखाना चाहिए। तो मैंने यहाँ बना ली है कार्बन, और मैंने यहाँ पे बना लिया कार्बन। अब यहाँ पे क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो होगी sp2 की, और इस कार्बन के बाद भी। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, ये sp2 और sp2 ओवरलैपिंग। काम करो, ये चला लो, मच्छर होता है। तो ये ओवरलैपिंग आपकी कौन सी हो गई, sp2 ओवरलैपिंग। ठीक है, अब इसके पास कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी, एक s और दो p मिलाई है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगी आपको। जितनी मिलाओगे उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रही, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी, ऐसी इस कार्बाइड में भी होंगी, और यहाँ पे भी।
अब ये किससे ओवरलैप करेंगी? हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल से। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो s में होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s में है आपका, s की शेप स्फेरिकल होती है। तो ये जो बॉन्ड बना है आपका, ये किससे बना है? ये बना है आपका sp2 और s ओवरलैपिंग से। हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 और s ओवर है। हमेशा ध्यान रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है, ऑलवेज, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ये sp2 s ओवरलैपिंग और ये sp2 s ओवरलैपिंग। अब बताइए किस चीज की कमी लग रही है आपको? पाई बॉन्ड की। अब पाई बॉन्ड के लिए आप देखो, इस कार्बन एटम पे 3 p ऑर्बिटल थी, 2 तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गई, एक बच गई। जो एक बच गई वो यहाँ पे आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी ना, बिल्कुल, क्योंकि जिस प्लेन में ये है तो समझ लो स्ट्रीम ये है, तो ये p ऑर्बिटल ऐसे होगी 90 डिग्री पे, बिल्कुल डिफरेंट प्लेन में। अगर आप ये पन्ने पे बनाएंगे इधर नॉर्मल पेपर पे तो बिल्कुल 90 डिग्री पे उसके, ठीक है। तो ये p ऑर्बिटल मैं अलग से डिफरेंट कलर में दिखा देता हूँ यहाँ पे, और ये देखिए। अच्छा, इसके दोनों लूप बराबर होंगे, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि ये p ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड थोड़ी है। हाइब्रिड के 2 लूप छोटे, मतलब एक लूप छोटा, एक लूप बड़ा होता है। ऐसे ही इस कार्बन पे भी एक लूप बड़ा और एक लूप ये भी बराबर। तो अब यहाँ पे क्या होगा? इधर इनकी ओवरलैपिंग होगी, और ये जनरली कौन सी ओवरलैपिंग होती है? ये पी वाई ऑर्बिटल होती है जो पाई बॉन्ड बनाती है। और यहाँ पे भी आपने एक जगह ओवरलैपिंग लिख दी है तो एक जगह लिख दीजिए पाई बॉन्ड। और यहाँ पे ये क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। आपने देखा 2 तरह के सिग्मा बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन के बीच में है, वो किसकी ओवरलैपिंग से बन रहा है? sp2 और जो कार्बन और हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग से बन रहा है वो किससे बन रहा है? sp2 और s। तो इस तरीके के ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, 4 sp2s ओवरलैपिंग के बॉन्ड है। और यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि बताइए इथाइलिन मॉलिक्यूल में या इथीन के अंदर कितने तरह के सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 2 तरीके के। कैसे? एक sp2 ओवरलैपिंग से बना है और एक sp2s ओवरलैपिंग से बना है। 2 तरह के सिग्मा बॉन्ड हो गए, नहीं हो गए? कंपटीशन में क्वेश्चन अब ओवरलैपिंग को लेके आएगा कि कितने तरह के सिग्मा बॉन्ड हैं, जितने तरह की ओवरलैपिंग उतने तरह के सिग्मा बॉन्ड। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इनमें से स्टेबल कौन सा है, इनमें से स्टेबल वो है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। ये मैक्सिमम ओवरलैप होता है इनमें, इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यही है। कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होता है? आपने सुना है ना, कैटिनेशन। कार्बन कार्बन की लंबी चेन बनती है जिसमें ग्रेफाइट है, डायमंड है और बहुत सारी चीजें। तो उसकी वजह यही है कि स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती है। हाँ, आप इसको अगर इसको शेड करना चाहें बिल्कुल कर लीजिए, ताकि और ऑर्बिटल से थोड़ा सा अलग करने के लिए, क्योंकि ऑन पेपर अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप जैसे मर्जी इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। डॉट कर दीजिए, लाइनें डाल दीजिए, कोई और शेड कर दीजिए, जैसे मर्जी। अब देखिए मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, वो आप खुद से देख के बनाइएगा। मैं तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर आपको खुद बनाने हैं। देखिए ये एसिटिलीन का स्ट्रक्चर। एसिटिलीन का अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने एक s और एक p मिलाया है। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन के साथ यूज हो गई, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। ये देखिए ये sp ओवरलैपिंग है, आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये sp और s ओवरलैपिंग है हाइड्रोजन के साथ, देखा आपने। अब आपको 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं। एक पाई बॉन्ड तो ये बनेगा, ये जो सीधी वाली ऑर्बिटल है, इनको आप मान लो ग्रीन कलर से दिखा दीजिए। और ये जो ये वाली ऑर्बिटल है, ये भी आपस में ओवरलैप करेंगी, तो ये दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। समझ आ रहा है कैसे बनना है?
इसको बनाइए एसिटिलीन का। कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताइए। और यहाँ पे ओवरलैपिंग लिख देना, जैसे यहाँ पे क्या है sp sp ओवरलैपिंग से बना है, ये बॉन्ड sp और s ओवरलैपिंग से बना है, और एक बनेगा यहाँ पे py py ओवरलैपिंग से ये वाला, और ये आप कर देना px px। pz ओवरलैपिंग नहीं होती, pz से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड में जो एक p ऑर्बिटल है वो कौन सी है, pz है, क्योंकि यही पार्टिसिपेट करती है किसके अंदर, सिग्मा बॉन्ड बनाने में। px और py जो है ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसको बनाइए, एक रफ डायग्राम आपके सामने है, लेकिन सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, सब कुछ पता है। बना चुके हैं, इसको शेड कर लीजिए। और अब जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ इसको आप खुद सोचिए कैसे बनाना है। ये आपके सामने बना भी हुआ है, नहीं भी बना है, पर आप खुद सोचो कैसे बनाना है। अमोनिया का डायग्राम। इसमें सारी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगी। बिल्कुल, अमोनिया का बनाते हैं फिर वाटर का बनाएंगे, पहले अमोनिया का बना लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेना नाइट्रोजन की कितनी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, ये बहुत ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है नाइट्रोजन की,
sp3, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको बनाने हैं। ये कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी? sp3s ओवरलैपिंग। ये जो है ये भी sp3s, ये भी sp3s और ये प्योर sp3 है जिसमें लोन पेयर पड़ा हुआ है। ये सब मार्किंग करनी पड़ेगी। और नीचे हाइड्रोजन भी बनाओ एस के आगे। एस के आगे देखिए यहाँ हाइड्रोजन लिखना पड़ेंगे आपको, यहाँ भी लिखे होने चाहिए हाइड्रोजन एटम। और बॉन्डिंग भी लगा रहे तो मार्क कर सकते हैं ऐसे वाले स्ट्रक्चर में। तो ये दोनों तरह के स्ट्रक्चर हैं। चलिए अब पानी का स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे वाटर का। एक मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ नाइट्रोजन का बनाने के लिए, ये आप बनाना। ठीक है, नाइट्रोजन का ये अभी नहीं, अभी वाटर का बना के देखते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? HO H। यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं, बीच का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी बताइए। ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है पानी के अंदर? sp3 से दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इसके साथ। नहीं, पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? sp3। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन एटम बना लेना है पहले। इस ऑक्सीजन एटम के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी कितनी होंगी भाई? एक होगी इधर और एक होगी नीचे, क्योंकि दो लोन पेयर थे। पहले तो दो लोन पेयर टिका दीजिए, आप चाहें तो एरो बनाइए जैसे मर्जी। अब दो ऑर्बिटल्स हैं जो कि आपकी ओवरलैप कर रही हैं। और ये किसके साथ ओवरलैप करेंगी? हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या कहलाएगा? sp3s ओवरलैपिंग। और ये भी आपका क्या कहलाएगा? sp3s ओवरलैपिंग। और ये भी आपकी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर पड़ा है। और ये भी आपकी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये मार्किंग करने पड़ेंगे जिसमें लोन पेयर है। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे यूज हुए हैं ये आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा। और वी शेप्ड और बेंड स्ट्रक्चर आपको बनाना है, इसको स्ट्रेट नहीं रखना। क्या ये बात समझ में आ गई है? हमारा काम कंप्लीट है। अब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। आप अपनी किताब के अंदर और स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको काम के लिए देता हूँ, आप नाइट्रोजन का बनाइएगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का बनाइएगा, आप BeCl2 का बना लीजिए, बस काफी। 3 और बना लीजिए, नाइट्रोजन, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड। कल ये चेक करा लेना कैसे ये बनते हैं आपके। ठीक है, चलो इसको यहाँ रोकते हैं, टॉपिक ही खत्म हो गया हमारा आज।